प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं। जो 12 राशि होती हैं उनके लिए विद्वानों ने नियुक्त कर रखे हैं कि कौन सी राशि पर कौन सा रुद्राक्ष होगा। ये आज का हमारा विषय है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लेते हैं सूर्य को, क्योंकि ये ग्रह सभी ग्रहों में बलवान माना जाता है। जब सूर्य उदय हो जाता है जिस जगह पर, अलग अलग देशों में अलग अलग इसका समय है, तो जो भाग इसके सामने आ जाता है पृथ्वी पर, वहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं दिख सकता है। तो इसीलिए ये सबसे शक्तिशाली माना गया है। तो इसका जो ग्रह का जो सूर्य का जो रुद्राक्ष है वो है एक मुखी। एक मुखी रुद्राक्ष सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही उन्नतिदायक होता है और प्रशस्त होता है, ऊर्जा देने वाला होता है, और उसमें वृद्धि होती है, इच्छा पूर्ति होती है। और हर चीज़ में ये व्यवसाय करने वाले को व्यवसाय में वृद्धि करता है, राजनीति करने वाले को राजनीति में वृद्धि करता है, या कोई पढ़ने वाला है उसकी बुद्धि और स्मरण शक्ति में वृद्धि कर देता है। इस तरह से इसका फल होता है। तो अब आता है कर्क राशि। कर्क राशि का जो रुद्राक्ष है दूसरे नंबर का, वो है दो मुखी। क्योंकि चंद्रमा 2 नंबर पर ही आता है, तो 2 नंबर का रुद्राक्ष है। इसमें दो मुखी जो रुद्राक्ष है वो क्या इसके लिए फायदा करेगा? बुद्धि, विवेक, वृद्धि, व्यवहारिकता, व्यापार लाभ, आस्तिकता यानी ईश्वर में विश्वास आदि, या जो भी जो कार्य करता है वो उसके लिए प्रशस्त है। उस राशि के लिए आप कुछ भी काम करिए, आप ऐसे समझ लीजिए रुद्राक्ष को जैसे हम कोई बोर चलाते हैं, यानी ट्यूबवेल। तो हम जहाँ देखते हैं या कोई भी हम मोटर चलाते हैं तो उसमें सेल होता है। आपने पंखा देखा होगा तो उसमें भी एक सेल लगा हुआ होता है। जबकि बिजली बहुत पावरफुल होती है, तो भाई उस पावरफुल बिजली से पंखा क्यों नहीं चलेगा? जब तक सेल नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। तो ऐसे ही एक अतिरिक्त एनर्जी होती है हमारी आत्मा को वृद्धि करने के लिए, शक्ति देने के लिए। तो रुद्राक्ष वही काम करता है, सेल वाला। तो कर्क राशि वाले के लिए दो मुखी रुद्राक्ष प्रशस्त है। इसको पहनिए, हर चीज़ में फायदा रहेगा आपको। अब मैं बता रहा हूँ मेष राशि और वृश्चिक राशि, यानी 1 नंबर की और 8 नंबर की ये राशि है। इसका स्वामी मंगल है और मंगल ग्रह बहुत ही तेजस्वी होता है, जो लगा लीजिए आप। अब इसमें जो रुद्राक्ष होता है वो होता है 3 मुखी। अब ये क्या करेगा? अब मंगल किसका प्रतीक है भाई? जैसे मान के चलिए, मोटर तो बिजली की बहुत होती है, हर जगह काम करती है, पर जहाँ जिसका काम होता है वहाँ उसमें वृद्धि करता है वो। तो कहने का मेरा मतलब ये, जो मंगल ग्रह है वो किसका कारक है? पराक्रम का, पुरुषार्थ का। तो माँ ये इसमें वृद्धि करेगा। जैसे पराक्रम में बढ़ा देगा, आपकी दृढ़ता, लड़ाकूपन वृद्धि, भौतिकता से परे कार्य कुशल, ये सारी चीज़ आपके बल और वृद्धि में वृद्धि कर देगा, साहस में वृद्धि कर देगा, आत्मविश्वास में वृद्धि कर देगा। ये इस रुद्राक्ष का 3 मुखी का फल होता है। तो जैसे मान के चलिए, अब मैं आपके लिए इसी को दोहराए देता हूँ। अगर आप ये राशि वाले, मंगल की जो राशि है, यदि ये राशि वाले मूंगा नग तांबे की अंगूठी में पहने और ये रुद्राक्ष 3 मुखी पहने, तो सोने में सुगंध का काम करेंगे। आपका यूँ मान के चलिए कि कोई भी कार्य फिर असफल नहीं होगा यदि आप मन और क्रम बचत से काम करोगे।
तो भाई और बहनों, ऐसे ही कर्क राशि वाले मोती की अंगूठी चांदी में पहने। और सूर्य जो नग मैंने बताया है एक मुखी रुद्राक्ष का, तो सूर्य के लिए वहाँ जो है आप माणिक पहने। तो ये 4 राशियों का मैंने आप वर्णन किया है, और 4 राशियों का फिर मैं आगे वर्णन करूँगा, तो फिर 4 राशियों को दूसरे दिन करूँगा। इस तरह से 4 राशियों को एक दिन में वर्णन कर रहा हूँ। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार करता हूँ।